हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर नंबर 1 यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का। तो पहला चैप्टर आपका है संख्या तथा अंकों का ज्ञान। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद देगा, क्योंकि उसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जैसे संख्या का अर्थ क्या है। अब वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल तो करना नहीं है, अगर पूछा गया संख्या का अर्थ क्या है तो आपको हिंदी में ही लिख कर आना है। तो संख्या का अर्थ क्या होता है कि संख्या एक गणितीय मान है। संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग गणना तथा मापन इत्यादि में किया जाता है। अन्य शब्दों में संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है जो वास्तव में मस्तिष्क में एक विचार के रूप में रहती है। माप जैसे कि मान लो आपके पास जो है, मान लो 100 ग्राम चीनी है मान लो, तो आप उसको कैसे गिनोगे? किलो में, 1 किलो। तो जैसे ही यहाँ पर मान लो आपके पास कुछ पेन रखे हुए हैं, तो आप उन पेन को कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5। तो ये भी एक माप है। उसके बाद अब संख्या को हम लिखते कैसे हैं, क्या क्या तरीके हैं इसके? जैसे हम संख्या 4 को लिखते हैं, ये 4 हमने लिख लिया। 4 को हम लिखते हैं IV, ठीक है, ये 4 हिंदी में ये, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। संख्या 4 को हम अंगुलियों को देखकर तथा 4 बार किसी भी ध्वनि को सुनकर भी समझ सकते हैं। अब देवनागरी लिपि में संख्या कैसे लिखी जाती है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी देवनागरी लिपि है जिसको हम हिंदी की संख्याएं भी बोलते हैं। रोमन आपकी होती है ये 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, ये आपकी रोमन संख्या होती है। 10 नहीं है, 10 ये होता है आपका, ठीक है, X। अंतर्राष्ट्रीय लिपि आपकी ये होती है इंग्लिश वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो आप आजकल मॉडर्न टाइम में पढ़ते हो। उसके बाद हम बात करते हैं संख्या के प्रकार की। अब संख्या के प्रकार कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा होगा। प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो पहली आपकी प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो गिनती की संख्याएं जो कि 1 से शुरू होकर अनंत तक कहती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इन्हें प्राकृतिक संख्याएं ही क्यों कहते हैं और कुछ भी क्यों नहीं कहते? मान लो आप किसी से भी पूछो भाई गिनती सुनाओ, तो वो 0 से सुनाना तो स्टार्ट करेगा नहीं, वो स्टार्ट करेगा 1 से, 1 2 3 4। इसलिए मतलब जो नेचुरल ही निकल कर आता है, किसी से भी पूछ लो आप, वो 1 से ही स्टार्ट करेगा। अब वो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, वो सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 से लेकर के आपकी अनंत तक। अब 1 के अतिरिक्त किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। अब पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? मान लो आपके पास एक संख्या है 5, हमने निकाली है 5 की पूर्ववर्ती, तो हम इसमें से एक कम कर देंगे तो इसकी पूर्ववर्ती हो गई 4, ठीक है, मतलब उस संख्या से एक कम। अब 1 पे ये लागू नहीं होता, 1 की कोई पूर्ववर्ती नहीं होती। अगर हम आपसे पूछें कि 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो आप क्या करोगे? 1 - 0, तो ये आपकी पूर्ववर्ती नहीं होगी, क्योंकि 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसलिए एक की कोई पूर्ववर्ती नहीं होती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक संख्या कम करके लिखना। अब 2 की पूर्ववर्ती संख्या 1 तथा 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2। भाई 2 में से 1 घटा दो, 1 आ गया, इसकी पूर्ववर्ती हो गई। 3 की चाहिए हमें, 3 में से 1 घटा दो, 2 आ गया, इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। नेक्स्ट आपकी किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। अब अनुवर्ती जो है वो पूर्ववर्ती की अपोजिट होती है। जैसे आपके पास एक संख्या 3 है, तो 3 की पूर्ववर्ती में पूछनी है, 3 में से 1 घटा दिया, 2 हो गई। अब 3 की अनुवर्ती पूछनी है, तो इसमें 1 बढ़ा देना है आपको याद रखना है। अनुवर्ती में आपको 1 प्लस करना है और पूर्ववर्ती में आपको 1 माइनस करना है। ये आपकी पूर्ववर्ती अनुवर्ती होती है। जैसे 1 की अनुवर्ती संख्या 2 है, 1 की अनुवर्ती संख्या 2 है और 2 की अनुवर्ती संख्या 3, मतलब 1 में हमने 1 जोड़े 2 हो गया और 2 में हमने 1 जोड़ दिया तो ये 3 हो गई। ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? भाई अभी तक हमारे पास हमने प्राकृतिक पढ़ी। प्राकृतिक में हमारे पास क्या होता है? 1 से लेकर 2 3 4 5 6, 1 से लेकर हम 9 तक पहुंच गए। अब हमें चाहिए 10। भाई 10 कैसे लिखें? हमारे पास 0 तो कहीं पर है नहीं अभी, तो हमें 10 लिखने के लिए 0 की आवश्यकता पड़ी, मतलब 0 को मिलाकर ये संख्या हमारी पूरी हो गई।
उसमें हमारे प्राकृतिक संख्या में हमारा जीरो कम था, अब इसमें हमें जीरो भी मिल गया, मतलब ये पूरी हो गई, इसके लिए इसको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं जैसे 0 1 2 3 4, डब्ल्यू क्यों लिखा है, डब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ पर होल, ठीक है, WHOLE, होल मीन्स पूर्ण। पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्य आपके लिए अब यहाँ पर है, ठीक है। शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। अब 4 बातें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्या में क्या होता है, क्रमागत पूर्ण संख्या ऐसी पूर्ण संख्या होती हैं जो एक क्रम में होती है। 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होगा। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में तीसरी संख्या के योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होगा। पढ़ते हैं इसको, देखिए जैसे 2 3 4 एक क्रमागत पूर्ण संख्या है। भाई क्रमागत मतलब क्रम से, पहली और तीसरी संख्या का योग, यानी कि पहली और तीसरी क्या है, 2 और 4 इनका योग 6, संख्या 6 का आधा मतलब 3, मतलब जो आपकी 3 क्रमागत संख्या हैं उसमें से जो पहली और लास्ट की संख्या होगी उनका योग का आधा वो आपकी बीच वाली संख्या होगी। ये इसकी विशेषता है। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो पूर्णांक संख्या में प्लस भी आता है, एक माइनस भी आता है। जैसे अभी तक हमारे पास क्या आता है 1 2, लेकिन इससे पहले की दुनिया होती है माइनस का 1 माइनस का 2। ये आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, नंबर लाइन आपने पढ़ी है ना, ये इस तरह से होती है। यहाँ पर 0, यहाँ 1 2 3 1 2 3, 0 से पहले -1, यहाँ -2, यहाँ -3। ये आपकी पूर्णांक संख्या होती है। इसमें प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं। ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को शामिल कर ले पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती हैं, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर माइनस का। जैसे कि 1 2 3 ये आपके धन पूर्णांक है, -1 -2 -3 ये आपकी ऋण पूर्णांक है। उसके बाद आपकी हम बात करते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2/3 ये आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि ये बटे के रूप में लिखी हुई है। 5/6 है, ये भी आपकी बटे के रूप में लिखी जा सकती है। 10/5 है, ये भी आपकी बटे के रूप में लिखी जा सकती है। 2 है, ये भी आपकी बटे के रूप में है। क्यों, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 होता है। इसलिए जिस परिमेय संख्या को हम बोलते हैं, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जैसे P/Q मतलब बटे इसके रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है। शर्त क्या है कि जो नीचे वाली संख्या Q है वो बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2/0, तो ये आपके पूर्णांक, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि बटे में 0 आ गया। बटे में 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है तो वो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 3/4, 17/49, 5, क्योंकि 5 के बटे में तो भाई 1 है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न व्यक्त किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे P और Q, जैसे √5 है, ठीक है, √8, ये सब हमारी अपरिमेय संख्या। पाई मतलब 22/7। परिमेय संख्याओं संबंधित तथ्य हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आपको पढ़ लेना है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि इसको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं, जो अपने ही पहाड़े में आते हैं। जैसे 2 3 5 7, 9 तो नहीं है, 11 13, ये सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, 17, ठीक है। इस तरह से आगे तक सहअभाज्य संख्याएं, 2 संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 और 16। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होती है या अपरिमेय, या अन्य शब्दों में आम गणना में प्रयोग होने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 15, 1 5, 3/4, ये आपकी सारी वास्तविक संख्याएं हैं। अब बात करते हैं हम संख्याएं न्यूमरल। संख्यांक क्या है, एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या के समझने में सहायता करता है। जैसे 3 15 49 एवं 17 ये आपकी संख्यांक हैं। अंक एक अकेला चिन्ह है जिसका उपयोग संख्यांक को बनाने में, जैसे यह है आपका अंक है मान लो,
ये 5 है, ये आपका अंक है, ठीक है। और यहाँ पर ये 7 है, ये भी आपका अंक है। इन दोनों का मिला देंगे तो 75 ये आपका संख्यांक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आप संख्यांक। महत्वपूर्ण संख्यांक, हिंदी संख्यांक, हिंदी में क्या होता है आपके, ये हिंदी के अंक हैं। ये आपके नीचे रोमन के अंक हैं, यहाँ पर 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ आपकी रोमन संख्या हैं। फिर यहाँ पर 11 12 13, ये आपकी सब रोमन संख्या हैं। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का उपयोग हम निम्नलिखित संख्याओं को कर सकते हैं। जैसे 30 को हम लिखेंगे 30, ठीक है, 30 को हम लिखेंगे 3 बार x, 40 को हम लिखेंगे XL, ठीक है। अब x का मतलब क्या है, अगर कोई छोटी संख्या x छोटा है l बड़ा है तो l मतलब 50 होता है, तो उससे अगर बड़ी संख्या l है, इससे पहले अगर हम छोटी संख्या है जिसका मतलब इसमें से घटाना है, 50 में से 10 को घटाना है तो 40, इस तरह से हम इसको संख्या को लिख सकते थे। तो ये थी आपकी संख्याओं का परिचय। यहाँ पर आपकी रोमन संख्याएं थी, वास्तविक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय, परिमेय और अन्य संख्याएं थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।